नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। अपनी बात चल रही थी नंबर सीरीज़ की बात हम कर रहे थे। आपको कुछ नंबर सीरीज़ मैंने करवा दी थी और कल आपका एक पेपर हुआ था बोर्डो मास का सिंप्लीफिकेशन का। 1 नंबर पेपर मैंने आपसे ले लिया था और वो पेपर मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी भेज दिया है जी। एक बार उस पेपर को टाइम लगा करके दोबारा कीजिए। आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बता देना जो नए बच्चे हैं कौन से क्वेश्चन आपके उस पेपर में से नहीं हुए हैं। बिल्कुल मैं आपको वो क्वेश्चन समझाने वाला हूं। अपने सिंप्लीफिकेशन के और भी वीडियो आएंगे आपके सामने। हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता देना, क्वेश्चन नंबर बता देना जी, ये क्वेश्चन सर समझा दीजिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा जी। अपनी नंबर सीरीज की बात चल रही थी तो नंबर सीरीज आज और देख लेते हैं। थोड़ा सा आप आंसर देना और मैं लिख रहा हूं, कोशिश करना कि आप 200 बच्चों के बीच में क्लास में बैठे हुए हैं और आपका आंसर सबसे पहला आना चाहिए। कॉपी पेस्ट मत कीजिए भाई साहब, किसी का कमेंट देख करके आप निकालते ही नहीं है और उसका आप आंसर दे देते हैं। कोई एक साथी ने दे दिया उसके बाद में वैसे ही आप छाप रहे हैं। इसमें मेरे को कोई लॉस नहीं है, लॉस किसको है? आप लोगों को है। आप अपने साथ में चीटिंग कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो यही समझ के वीडियो बनाता हूं कि यार बच्चों का एक रूटीन बना रहे पढ़ाई के अंदर, और आप लोग क्या कर रहे हैं, वो एक साथी आंसर दे देता है और उसी का देख करके दे देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग अपना निकाल कर देखें, कॉपी पेन अपने साथ में निकाल लीजिए, ट्राई करें। हाँ, 2 सेकंड लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम से कम प्रैक्टिस तो हो रही है अपनी। आप लोगों को सीरीज भी मैंने टेलीग्राम पे कुछ अवेलेबल करवाई थी, आप लोगों ने की होगी। आज थोड़ा सा बात और कर लेते हैं जी। देखिएगा, आप लोगों को सीरीज की बात चल रही थी, सीरीज देख लेते हैं थोड़ी सी और। देखिएगा, सीरीज की बात चल रही थी, सीरीज देखिएगा। मैं लिख रहा हूं, आप आंसर देना जी। 1 नंबर सीरीज लिख रहा हूं, आप आंसर दीजिएगा। 12 आया, 13 आया, 17 आया, 26 आया, 42 आया, क्वेश्चन मार्क आया। आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइएगा क्या आंसर आएगा भाई साहब, जल्दी करो। 12 आया, 13 आया, 17 आया, 26 आया, 42 आया। आपको जो रूल मैंने बताए थे वो लगाइएगा भाई साहब, लगाने से चीजें काम आएगी। देखिएगा, डिफरेंस किया, 1 का डिफरेंस आ रहा है क्या? डिफरेंस किया, 4 का डिफरेंस आ रहा है क्या? डिफरेंस किया, 9 का डिफरेंस है, और डिफरेंस करूंगा तो कितने का डिफरेंस आएगा? 16 का डिफरेंस आएगा। चीज समझ में आई है क्या? क्या रूल लग रहा है इसके अंदर? देखो, 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, तो आगे क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 40 और 20 जोड़ा 60 और ऊपर वाला 7 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया? 67 आपका क्या बन चुका है? आंसर बन चुका है। बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर देखिएगा और लिख रहा हूं मैं। मान लीजिएगा आपको दे रखा है 157 दिया गया है, 150 दिया गया, 136 दिया गया, 115 दिया गया, 87 दिया गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी। जल्दी से बताओ जरा क्या आंसर आएगा? 157, 150, 136, 115 और 87। आंसर जल्दी बताओ जरा भाई साहब, क्या आंसर आएगा? देखिएगा, एक बार मैं बता रहा हूं, जिनका नहीं हुआ है वो देख लीजिएगा। एक बार मैंने क्या रूल बताए थे? सबसे पहले डिफरेंस को चेक करना है, अंतर को चेक करना है। अंतर चेक करो जरा, कितने का अंतर आया? 7 का आया है क्या? अंतर चेक करो, किसका आया? 14 का। अंतर चेक करो जरा, किसका अंतर आया है? 21 का अंतर आया है क्या? 157 में से 7 माइनस किया है, 150 में से 14 माइनस किया, 136 में से 21 माइनस किया और 115 में से 28 माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपके पास में? 87।
क्या चीज लग रही है, बात समझ में आई है क्या? 7 का टेबल चल रहा है क्या? 7 का पहाड़ा चल रहा है, तो 7 चौका 28 और 7 पांजा कितना हो जाएगा? 35। अब क्या करना है, 87 में से 35 घटाना है, तो आंसर कितना आएगा? 52 आ जाएगा। 52 आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा जी। नेक्स्ट फिर देखिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने। मैं लिख रहा हूं, आप आंसर देना जी। 1 आया, 4 आया, 18 आया, 44 आया, 83 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी। 1 आया, 4 आया, 18 आया, 44 आया, 83 आया और क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ जरा क्या आंसर आएगा, जल्दी कीजिएगा भाई साहब। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? देखो जरा डिफरेंस चेक कर लें क्या, एक बार डिफरेंस चेक करके देखते हैं जरा। डिफरेंस देखो एक बार, कितने का डिफरेंस आया? 3 का डिफरेंस आ रहा है क्या? फिर डिफरेंस चेक करूं तो कितने का डिफरेंस आया? 14 का डिफरेंस आया। फिर डिफरेंस अगर मैं चेक कर लूं तो डिफरेंस कितने का आया आपके पास में? 26 का डिफरेंस आया क्या? फिर अगर डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का डिफरेंस आया? 39 का डिफरेंस आ गया क्या? कुछ बात समझ में आई है क्या आपके? 3 का डिफरेंस, 14 का, 26 का, 39 का। मेरे तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी समझ में नहीं आई कि क्या रूल लग रहा है। लेकिन हमारी बात क्या हुई थी कि जब डिफरेंस से आंसर नहीं निकल रहा है तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे और बढ़ाएंगे। इसका मतलब डिफरेंस का क्या चेक करना है? डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस का अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो जरा देखो क्या डिफरेंस आ रहा है? 11 का आया है क्या? फिर चेक करो जरा, 26 और इनके बीच में कितने का हो गया? 12 का डिफरेंस हो गया क्या? इनके बीच में कितने का हो गया? 13 का। 11 आया, 12 आया, 13 आया, तो अब कितने का डिफरेंस आएगा यहाँ पर? 14 का डिफरेंस आएगा क्या? 3 में 11 जोड़ा है तो कितना आया आपके पास में? 3 में 11 जोड़ा 14, 14 में 12 जोड़ा, 26 में 13 जोड़ा, 39 में 14 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 53 आएगा क्या? अब देखो ऊपर वाले में भी ये क्या करता जा रहा है? प्लस कर रहा है, सभी संख्याओं को ये जोड़ रहा है। अब अगर 83 के अंदर आपका 83 में 53 जोड़ेगा, 80 में 50 जोड़ूं 120 आया क्या? 80 के अंदर 8 और 5 13, 80 में 50 जोड़ा 130 और ऊपर वाला 6, तो कितना आंसर बन गया? 136 आपका क्या बन चुका है? आंसर बन चुका है जी। एक बार फिर देख लीजिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने, थोड़ा सा और देख लेते हैं अपने। देखिएगा और बता रहा हूं मैं, थोड़ी सी सीरीज और देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली भाई साहब। ये चीजें देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कैसे आ जाएगी? काम तो करना पड़ेगा ना। एक बढ़िया सी सीरीज लिख रहा हूं मैं आपके लिए, आंसर देना जरा। 1 आया, 2 आया, 8 आया, 48 आया, 384 आ गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी। बताओ जरा आंसर क्या आएगा? 1 आया, 2 आया, 8 आया, 48 आया, 384 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी। जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? हाँ भाई साहब पीछे वाले आप बताना जरा, क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, नहीं हुई क्या सीरीज? तो भाई साहब कब होगी? पेपर के बाद में होगी क्या? देखो जरा क्या रूल लग रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब एकदम से अंतर बढ़ता है तो आपको चेक करना होगा कि या तो गुणा हो रहा है या क्या चल रही है? क्यूब चल रही है। तो एक बार चेक करके देखेंगे। देखो यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, तो कोई क्यूब का तो मैटर नहीं चल रहा। तो गुणा चेक करें क्या? इसका गुणा 2 से कर दूं तो 2 आ गया क्या? इसका गुणा अगर मैं 4 से कर दूं तो 8 आ गया क्या? इसका गुणा 6 से कर दूं तो 48, 48 8 कितना? 384, 2 4 6 8। तो अब गुणा किससे होगा? 10 से होगा। तो आंसर कितना आएगा? 3800 कितना आया? 40 आपका क्या बन चुका है? आंसर बन चुका है। एक बार फिर देखिएगा और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, देखिएगा 8 आया, 4 आया, 4 आया, 6 आया, 12 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बताओ जरा 8 4 6 12 क्वेश्चन मार्क, क्या आंसर आएगा? हाँ जी जल्दी से बताओ। आपको एक चीज मैंने बताई थी, अगर यहाँ पर कोई संख्या है तो ये इसका आपको क्या दिखाई दे रहा है? आधा दिखाई दे रहा है। देखो आधे से गुणा कर दूं तो 4 आएगा क्या?
4 का गुणा अगर 1 से करूंगा तो 4 का गुणा अब 1.5 से करूंगा 15 चौका 60 तो कितना आया 6, और 6 का गुणा अगर 2 से करूंगा तो कितना आया 12, और 12 का गुणा 2.5 से करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ये आपकी सम संख्या है, ये 5 के पहाड़े की, इसको काटा 6, इसको काटा 5, 5 छीका कर दिया तो कितना आ गया आपके पास में 30। तो आंसर कितना आएगा आपके पास में 30 आ जाएगा जी। एक बार फिर देखिएगा और बात कर लेते हैं अपने, मैं लिख रहा हूं, आप आंसर देना जरा। 9 आया, 11 आया, 16 आया, 26 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और 69 आ चुका है जी। 9 आया, 11 आया, 16 आया, 26 आया, क्वेश्चन मार्क और 69 आपका आ चुका है। आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताओ भाई साहब। देखो जरा एक बार देख लेते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं। अंतर कर लिया भाई साहब, अंतर किया 2 का आया क्या, अंतर कर लिया 5 का आया क्या, अंतर कर लिया आप लोगों ने तो आपके पास में 10 का अंतर आ गया क्या। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हमें पता नहीं चल रहा। बात समझ में आई है क्या। अब देखिएगा एक बार डिफरेंस और चेक करके देख लें क्या, क्योंकि एक स्टेप मैंने और बताया था। डिफरेंस का क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। देखो जरा डिफरेंस कितने का है आपके पास में 3 का, डिफरेंस कितने का है 5 का। 3 आया 5 आया तो एक बार अपने मन से लगा के देखते हैं कि 2 का डिफरेंस है तो आगे 2 का डिफरेंस रहना चाहिए तो कितना आएगा 7। अब ये जोड़ रहा है, 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 5 में 5 10, और 10 के अंदर अगर ये 7 जोड़ेगा तो यहाँ का डिफरेंस कितना रह जाएगा 17। अब ऊपर वाली संख्या भी ये प्लस कर रहा है क्या, ये 2 जोड़ा, ये 5 जोड़ा, ये 10 जोड़ा, तो अब क्या करेगा 26 में 10 जोड़ेगा तो कितना आएगा 43 आएगा क्या 43। अब एक बार चेक करना है आपको कि ये रूल सही जा रहा है या नहीं जा रहा। अब देखिएगा एक बार डिफरेंस चेक करके देखेंगे कि आपने बता दिया 26 और 43 के बीच में 17 का डिफरेंस है क्या आपके पास में। अब 69 और 43 के बीच में आपके पास में डिफरेंस कितने का है 26 का, तो यहाँ का डिफरेंस कितने का आ गया 9 का आ चुका। कहने का मतलब हमारी बात क्या हो गई, सही हो चुकी है। दूसरा तरीका देखते हैं। मान लीजिएगा आप लोगों को यहाँ तक पता नहीं चल रहा है तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर हुआ प्लस 1 हो गया क्या, तो 2 हो गया ना। ये 2 का स्क्वायर हुआ प्लस का 1 तो कितना हुआ 5 हो गया। ये 3 का स्क्वायर किया प्लस का 1 किया तो कितना हो गया 10 हो चुका है। आगे हमें पता नहीं था यहाँ पर क्या चीज आएगी, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दे रखा था क्वेश्चन मार्क दे रखा था। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस का 1, 3 का स्क्वायर प्लस का 1, तो अब क्या कर दूं मैं 4 का स्क्वायर प्लस का 1 करूंगा तो कितना आएगा 17, और आगे 5 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा तो यहाँ का अंतर कितना बन जाएगा 26 का बन जाएगा। 26 और 17 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 43 आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। देखो जरा एक बार फिर देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। आप कोशिश किया करो भाई साहब कि मेरे को आंसर निकालना है, कॉपी पेस्ट वाला काम मत किया करो, खुद का दिमाग लगाओ, क्योंकि पेपर के अंदर कोई बताने वाला नहीं होगा कि इसका 1.5 गुना है, ये आधा गुना है या डिफरेंस होगा, क्योंकि पेपर में आपको दिमाग लगाना है, सिर्फ आप अकेले का दिमाग काम करेगा, किसी की हेल्प मत लीजिए। तो एक बार नेक्स्ट सीरीज फिर देखते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, मान लीजिए आप लोगों को दिया गया 3 दिया गया, 4 दिया गया, 10 दिया गया, 33 दिया गया, 136 दिया गया, क्वेश्चन मार्क लगाया गया, 4116 दिया गया। जल्दी से बताओ जरा आंसर क्या आएगा। 3 आया, 4 आया, 3 आया, 4 आया, 10 आया, 33 आया, 136 आया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी, और 4100 कितना आ गया 16। यहाँ पर 4116 लिखा हुआ है जी। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। अंजी मैडम आप बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, निकाला है कि या नहीं निकाला आंसर, नहीं निकला, क्यों क्या बात हो गई, टाइम लग रहा है। मैडम पढ़ना पड़ेगा ना, फिर टाइम लग रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, या ऐसे ही आ जाएगा। हाँ जी
हाँ जी भाई साहब, पीछे वाले कितना आ रहा है? नहीं आया? देखो तो एक बार देखिएगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो एकदम से अंतर बढ़ रहा है, 136 से सीधा एक बार जंप कर गया 4116 हो गया। कहने का मतलब कहीं न कहीं संख्या गुणा हो रही है। देखो यहां से ये इसका 3 गुणा नजर आ रहा है क्या? 10 या 30 प्लस का 3 33। ये इसका 4 गुणा है क्या? 33 चौका 132 प्लस का 4 136। मतलब बात तो समझ में आ गई। देखो ये इसका 3 गुणा कर दिया और प्लस का 3 जोड़ा तो कितना आया? 33। 33 का 4 से गुणा किया और प्लस का 4 जोड़ा तो कितना आया? 136। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 10। तो यहाँ पर 1 से गुणा किया और प्लस का 1 जोड़ा तो कितना आया? 4 आ चुका है। तो आगे 136 का गुणा किससे करेगा? 5 से गुणा करेगा और प्लस का क्या जोड़ेगा? ये 5 जोड़ेगा। 136 पांजा कर दिया 680 और प्लस का 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 600। आंसर कितना आ गया? यहाँ पर 600 कितना आया? 85 आपका क्या बन गया? आंसर बन चुका है। लेकिन क्वेश्चन मार्क के आगे संख्या और है, तो एक बार चेक कर लो। 685 का गुणा 6 से कर दूर, प्लस का 6 जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा? 4116 आ रहा है क्या आंसर? 4110 और 6 आपका 4100 कितना हो गया? 16 बन चुका है जी। एक बार फिर बताओ आप, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी सी ट्राई और मार लेते हैं आप लोगों की। देखिएगा मैं लिख रहा हूं, आप आंसर देना जरा एक बार। देखिएगा 21 आया, 21 आया, 24 आया, 32 आया, 45 आया, 63 आया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी। 21 आया, 24 आया, 32 आया, 45 आया और 63 आया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ जी भाई साहब आप बताओ, पीछे वाले क्या आंसर आ रहा है? डिफरेंस ही नहीं हुआ अभी तक। शाबाश, वेरी गुड, नाम कमाओगे आप। देखो एक बार डिफरेंस चेक करके तो देखें एक बार, हो सकता है बात बन जाए। देखो इनके बीच में डिफरेंस करेंगे, 3 का डिफरेंस आ रहा है क्या? इनके बीच में डिफरेंस किया, 8 का डिफरेंस आ रहा है। इनके बीच में डिफरेंस कर दूं तो 13 का डिफरेंस आया है क्या? और इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो आपके पास में कितने का डिफरेंस आ गया? 5 जोड़ दिया 50, ऊपर वाला 13, तो 18 का डिफरेंस आ रहा है क्या आपके पास में? कोई चीज समझ में आई है क्या? अगर नहीं आई तो एक बार एक स्टेप और बताया था, अंतर का अंतर कर लो। ये 5 का अंतर है, ये भी 5 का अंतर है, ये भी 5 का अंतर है, तो आगे भी क्या होगा? 5 का अंतर हो जाएगा। 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 13, 13 में 5 18, 18 में 5 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। अब ऊपर प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है? 21 में 3 जोड़ा, 24 में 8, 32 में 13, 45 में 18 और 63 में 23 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 86 आएगा। तो आंसर कितना बन चुका है? 86 आपका क्या आ गया? आंसर आ चुका है जी। नेक्स्ट सीरीज और देखिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने, क्योंकि भाई साहब जब तक अपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस का खेल रहेगा जी। देखिएगा नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं आपके लिए, आंसर देना जरा आप लोग। 7 आया, 10 आया, 16 आया, 28 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और 100 आ गया। बताओ जरा, इजी सी सीरीज लिखी है बिल्कुल। 7 आया, 10 आया, 16 आया, 28 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और 100 आ गया जी। आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है आपका? हाँ जी क्या आ रहा है आंसर? हाँ जी 56 आ रहा है क्या? 54? हाँ जी मैडम 54 आया है क्या? तो 52 आ रहा है या 48 आ रहा है? चेक करके देखेंगे एक बार। देखो जरा डिफरेंस चेक करके देखेंगे कितने का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस आया है क्या? डिफरेंस चेक करूं, 6 का डिफरेंस है। डिफरेंस चेक करूं कितने का? 12 का डिफरेंस। यहां पर मेरे को पता नहीं और यहां पर मेरे को पता नहीं चल रहा साहब। जब पता नहीं चल रहा तो देखिएगा आइडिया लगा लेते हैं अपने।
देखो 3 का डबल हो गया क्या 6, 6 का डबल 12, तो 12 का डबल एक बार लिख के देख लें क्या कितना हुआ 24। 28 में 24 जोड़ा तो कितना आया 52। अब एक बार चेक करके देख लो कि 52 और 100 का डिफरेंस 48 हो रहा है क्या, 24 का डबल कितना हो गया 48, तो 100 और 52 का डिफरेंस कितना आ गया 48 का आ गया। तो आंसर कितना बन चुका है आपका 52 आपका क्या आ गया आंसर आ चुका है जी। एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर लिखो आप, एक बढ़िया सी सीरीज लिख देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये लग रहा है सर ये तो हमें आती है, आता तो क्या है यार आपको, ऐसे ही आप बवाल मचा रहे हैं। 350, 410, 466, 513, 544 और क्वेश्चन मार्क। अब बताओ जरा 350, 410, 466, 513, 544 और क्वेश्चन मार्क, बताओ जरा आंसर क्या आएगा। बातें नहीं भाई साहब, आंसर निकालिएगा, जल्दी बताओ भाई साहब क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। हाँ जी क्या आया है भाई साहब 538, हाँ जी 538 आया है क्या, शाबाश 538, हाँ जी कितना देख लो, एक बार देख लेते हैं, अपने डिफरेंस करके देखें क्या, डिफरेंस चेक करके बताओ कितने का है। डिफरेंस कितने का आ रहा है 60 का डिफरेंस आ रहा है क्या, 60 क्या किया है माइनस किया है। डिफरेंस चेक करके बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है 56 का डिफरेंस आ रहा है क्या, कितने का आ रहा है 56 का। डिफरेंस चेक करो जरा कितने का आ रहा है 47 का डिफरेंस आ रहा है क्या, और यहाँ पर देखो जरा डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का आएगा 31 का डिफरेंस आएगा। बात सही है क्या भाई साहब, अंतर चेक कर लेना कहीं गलत तो नहीं लिख दिया क्या मैंने, क्योंकि मेरी भी इन दिनों में क्लासें नहीं चल रही है तो प्रैक्टिस छूट चुकी है, हो सकता है मेरी भी गलती हो जाए, क्योंकि खेल ही प्रैक्टिस का है ना ये। 350 में 60 जोड़ा तो कितना आया 410, 410 के अंदर अगर 56 जोड़ूंगा तो कितना आया आपके पास में 466, और 466 में 47 जोड़ूंगा तो 513, और 513 में 31 जोड़ूंगा तो कितना आया 544 आ चुका है। कुछ पता चला है क्या आपको, नहीं चल रहा, तो एक स्टेप क्या बताया था, डिफरेंस का डिफरेंस बताया था, अंतर का अंतर बताया था। देखो जरा डिफरेंस कितने का आया 4 का, डिफरेंस कितने का आया 9 का, डिफरेंस कितने का आ रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है क्या भाई साहब। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हुआ है क्या, ये 3 का स्क्वायर हुआ है क्या, और ये 4 का स्क्वायर, तो आगे क्या कर दूं 5 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आया 25, और कुछ बच्चों ने 31 और 25 का जोड़ कर दिया तो आपके पास में 56 जोड़ दिया तो 600 गलत हो गया जी आपका आंसर। अब देखो 660 में से 4 माइनस किया है तो कितना आया 56 में से 9 घटाया 47 में से 16 माइनस किया तो 31, और 31 में से क्या घटाऊं अब 25 घटा दूं तो यहां पर कितना आएगा 6 आएगा। ऊपर क्या कर रहा है सभी में प्लस कर रहा है, तो अब क्या करना है 544 प्लस का 6 जोड़ूंगा तो 500 कितना आ जाएगा 50, आपका क्या बन गया आंसर बन चुका है। बात समझ में आई है क्या, बात समझ में आई है तो थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं अपने, क्योंकि ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक भाई साहब नहीं होने वाली ये सीरीज। अब देखो जरा बढ़िया सी सीरीज लिख रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा है यार ये तो आप में आती है, चलो भाई साहब आपके लिए बढ़िया लिख देते हैं। आपको ये लगना चाहिए कि थोड़ा सा दिमाग की नाड़ियों के ऊपर जोर पड़ रहा है हमारे। चलो बताओ फिर क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ भाई साहब, इतना टाइम नहीं है अपने पास। हाँ जी क्या आंसर आएगा मैडम,
अंतरांतर निकालो मैडम, निकालने से आएगा ना आंसर, ऐसे थोड़ी आ जाता है आंसर। देखो भाई साहब, देख लेते हैं एक बार, हो सकता है बात बन जाए। डिफरेंस करके देखें क्या, 0.5 का डिफरेंस है क्या, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहां पर कितने का है, 4 का, और यहां पर आपके पास में डिफरेंस कितने का आ चुका है भाई साहब, 383 में से अगर घटा देंगे तो 24 का डिफरेंस आ रहा है क्या, 1 जोड़ दिया तो आपके पास में 60 हो गया, और ऊपर वाला जोड़ दिया तो आपके पास में कितना आ चुका है, 24 का डिफरेंस आ चुका है। डिफरेंस तो आ गया, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही, क्या करें फिर, जब बात ही पल्ले नहीं पड़ रही कि चल क्या रहा है। डिफरेंस करने से तो कुछ पता ही नहीं चला, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार। देखो मेरा जहां तक मन कर रहा है, अपना मन है, कुछ भी कर सकता है। देखो ये आधे का 2 से गुणा कर दूं तो आगे वाला कितना आ गया, 1 आगे आ गया। 1 का गुणा 4 से करेंगे तो आगे वाला कितना आ गया, 4, और 4 का गुणा 6 से करूंगा तो आगे वाला कितना आ गया, 24। अब देखो 2 से गुणा, 4 से गुणा, 6 से गुणा, तो अब किससे गुणा कर दो, 8 से कर लूं क्या, मेरा मन है जी। 24 8 कर दिया तो कितना आ गया, 192। कहने का मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 192 का आना चाहिए क्या। अब देखो एक बार प्लस माइनस तो चेक करना पड़ेगा। देखो भाई साहब माइनस किया है क्या, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, माइनस करेगा। 359 में से 192 घटा दूं तो आपके पास में कितना रह गया, 167 आपका क्या आ गया आंसर। सही है क्या भाई साहब, चेक कर लेना 167 ही आ रहा है क्या, क्योंकि इन दिनों में कैलकुलेशन अपनी भी वीक हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों का क्लास में होते हैं तो पूछता हूं मैं पूरे दिन 12 छिक्का 17 7 38 छिक्का। आजकल ये चीजें कम हो गई है, तो हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए। देखिएगा और देखते हैं नेक्स्ट सीरीज, लिखिएगा जरा, लिखिएगा 2 आया, 3 आया, 8 आया, 27 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और 565 आ गया। जल्दी से बता दो, 2 आया, 3 आया, 8 आया, 27 आया, क्वेश्चन मार्क 565, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो, आंसर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो जरा, गुणा कर दूं क्या, 2 का गुणा 1 से करूं, मेरा मन है गुणा करने का, क्योंकि एकदम से अंतर बढ़ रहा है जी। 2 का गुणा 1 से किया, प्लस का 1 जोड़ा, 3 आया क्या, 3 का गुणा अगर 2 से करूंगा और प्लस का 2 जोड़ूंगा, 8 आया क्या। 8 का गुणा 3 से प्लस का 3 जोड़ूंगा, 24 आया क्या। और 24 का गुणा 4 से करूंगा, 24। 27 का गुणा 4 से क्या, 27 चौका 108, प्लस का 4 जोड़ दिया तो 112। लेकिन आगे चेक करना पड़ेगा, अगर ये रूल आगे फॉलो हो रहा है तो बात सही, अगर ये रूल गलत हो गया तो दोबारा करके देखना पड़ेगा। अब देखो 5 से गुणा कर दूं क्या, 560, और प्लस का 5 जोड़ दूं तो कितना आ गया, 500 कितना आया, 65 आपका क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है। और देख लीजिएगा, और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं, क्योंकि आपको 35-40 सीरीज में बोर्ड पे करवा रहा हूं, आप भी घर पे एक बार करके देखना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना भाई साहब, काम आएगी ये चीजें। बताओ जरा, 23 आया, 11 आया, 10 आया, 13.5 आ गया, 25 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। 23 आया, 11 आया, 10 आया, 13.5 आया, और 25 आया, क्वेश्चन मार्क आ गया जी। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। भाई साहब बातें नहीं यार, अपना काम कीजिएगा, बातों वाला काम नहीं है। एक बार नौकरी लग जाओ, उसके बाद में सिर्फ बातों की क्लास लगा देंगे, अनाउंस कर देंगे कि आज बातों की क्लास लग रही है, फिर आ जाना, बातें कर लेंगे अपने। मैं भी बेला रहता हूँ, हाँ जी, क्योंकि फरवरी में अपने ही बेले होते हैं, कोई काम ही नहीं होता, तो मैं भी वेट करता हूँ भाई बातें वाले कब आ रहे हैं, तब आ जाना। आप बातें नहीं यार, अब काम करो ना अपना।
हाँ जी, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये इसका क्या है, आधा दिख रहा है क्या, 23 का आधा है क्या, ये 10.5। बात समझ में आ रही है क्या? 23 का आधा कितना, 11.5। देखो एक बार इसको आधे से गुणा कर दिया, 11.5 माइनस का आधा कर दिया तो कितना आया, 11 आ गया क्या। 11 का गुणा 1 से करूं और माइनस का 1 कर दूं तो कितना आया, 10। और 10 का गुणा 1.5 से करूं तो कितना आया, 15। और माइनस का क्या कर दूं, 1.5 कर दूं तो कितना आ गया, 13.5। 13.5 का गुणा 2 से करूं और माइनस का 2 कर दूं तो कितना आया, 25 आ गया क्या आपके पास। बात सही है क्या? अब आधे से गुणा, 1 से गुणा, 1.5 से गुणा, 2 से गुणा, अब किससे गुणा करूं, 2.5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 62.5। 25 का स्क्वायर 625 और माइनस का क्या कर दें, 2.5 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 60 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, 60 आ चुका है जी। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार फिर देखिएगा और लिख लेते हैं अपने, बताइएगा जरा। एक इजी सी सीरीज लिख रहा हूं, 86 आया, 87 आया, 91 आया, 100 आया, 116 आ गया यार। क्वेश्चन मार्क जल्दी से बता दो जरा आंसर। 86, 87, 91, 100 और 16 और क्वेश्चन मार्क जल्दी बताओ भाई साहब। इतना टाइम नहीं है यार, इतनी इजी सीरीज के अंदर आप टाइम ले रहे हो, मजा नहीं आ रहा यार। देखिएगा डिफरेंस चेक कर लो क्या, 1 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, कितने का है, 16 का। तो अब तो दिख रहा होगा आप लोगों को या नहीं दिख रहा, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर। और सभी में क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। तो 116 में 25 जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 141 आएगा। बड़े खुश नजर आ रहे हैं यार आप लोग। अब तो ऐसी सीरीज मिल जाए तो ऐसी पेपर में कम मिलती है साहब, इतना खुश मत होइएगा आप लोग। देखिएगा और लिख देता हूं मैं आपके लिए, एक इजी सी सीरीज और लिख देते हैं। बताओ जरा, 96 आया, 48 आया, 72 आया, 180 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 2835 आ गया। ये बता दो जरा, जल्दी बताओ। अब 96, 48, 72, 180, क्वेश्चन मार्क 2835, जल्दी करो भाई साहब। हाँ जी भाई साहब बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, नहीं आया, क्या बात, रूल गलत हो गया, बीच में जाते ही रूल गलत हो गया क्या? तो गुणा भाग तो करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा दोबारा ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है। एक बार गलत होगा तो क्या दिक्कत है, दोबारा करो एक बार। देखो एक बार, आधा है क्या, ये मैंने कहा था। ये इसका क्या दिख रहा है, नजर तेज कर लो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये इसका आधा है, 96 का आधा कितना होता है, 48 होता है। आधे से गुणा कर दिया। अब आप 1 से गुणा कर रहे थे, 1 से कैसे हो जाएगा साहब, एक बार 1.5 से करके देख लूंगा। मेरा मन कह रहा है जी 24 थी या 72, 48 का आधा कर दिया, 24 इसका 5 के पाड़े से काटा 3 तो कितना आ गया, 72। ये 2.5 गुणा है क्या? मेरे को तो दिख रहा है साहब 36 5 180। एक बात समझ में आ गई मेरे कि आधे से गुणा हुआ, 1.5 से हुआ, 2.5 से हुआ, तो अब किससे गुणा होगा, 3.5 से गुणा हो जाएगा क्या? अब देखो ये 9 है, ये 7 है, 9 7 63, कितना आया, 630 आ चुका है क्या? अब किससे गुणा करना है, क्वेश्चन मार्क के आगे संख्या दे रखी है तो चेक करके देखना है। देखो 630 का गुणा किससे करेंगे, 4.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2800, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा साहब। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार और देख लेते हैं, बात समझ में आनी चाहिए जी। देखिएगा इजी सी सीरीज और लिख देते हैं आप लोगों के लिए। 8 आया, 9 आया, 17 आया, 26 आया, 90 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, ये तो बता दो भाई साहब। 8 आया, 9 आया, 17 आया, 26 आया, 90 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी। क्या आंसर आ रहा है आपका? क्या ही नहीं रहा आंसर। हाँ जी, डिफरेंस कर लो यार, पहला ही रूल बताया था ना आपको। कितना है, 1 का डिफरेंस है, कितने का है आपके पास में डिफरेंस, कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है क्या? डिफरेंस कर लिया, 9 का आ रहा है, डिफरेंस करेंगे तो आपके पास में
कितने का आएगा, 64 का डिफरेंस आ रहा है क्या, 64 और 26 कितना हो गया, 90 हो चुका है। बात समझ में आ रही है क्या, कुछ चीज दिखाई दे रही है क्या आपको, मेरे को तो दिख रहा है साहब, ये मेरे को 2 का क्यूब नजर आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 4 का क्यूब दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 1 का क्या है, स्क्वायर। एक बार स्क्वायर कर रहा है, एक बार क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है। अब आगे क्या करेगा, 5 का क्यूब करेगा या स्क्वायर करेगा, 5 का स्क्वायर करेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब सभी में ये ऊपर प्लस करता जा रहा है, तो 90 के अंदर 25 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, 115 आपका क्या बन गया, आंसर बन चुका है। बात पल्ले पड़ी है क्या भाई साहब। और देखिएगा थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं अपने, देखिएगा लिख रहा हूं मैं आपके लिए एक बढ़िया सी सीरीज लिख रहा हूं। 13 आया, 14 आया, 30 आया, 93 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 1885 आ गया जी, 1885। 13, 14, 30, 93, क्वेश्चन मार्क 1885। जल्दी से बता दो अब आंसर क्या आएगा। अब तक तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए। कल की आपको मैं कल भी आपको करवाई थी 20-25 सीरीज कल करवाई थी, अभी भी आपकी लगभग सीरीज मैं करवा चुका हूं, आपको 21 सीरीज करवा चुका हूं साहब मैं। 21 सीरीज मैंने अब करवा दी है, 22वीं लिखी है ये, और कल भी मैंने करवाई थी, तो ये प्रैक्टिस का खेल रहेगा साहब। देख लो यार कोई गुणा गाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसके अंदर, मेरे को तो शायद दिखाई दे रहा है गुणा ही लग रहा है। देखो यहाँ पर 30 तिया 90 दिख रहा है क्या, 14 दुआ 28 दिख रहा है। ये देखो ये इसका 3 गुना हुआ क्या, प्लस का 3 जोड़ दिया, ये इसका 2 गुना प्लस का 2 जोड़ा, ये इसका 1 गुना प्लस का 1 जोड़ा। तो अब किससे गुणा करेगा, ये 4 से गुणा करेगा और प्लस का 4 जोड़ेगा। 90 चौका कर दिया 360, 12 372 और 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 300 कितना आया, 76 आ चुका है। अब चेक करके देख लो, 376 का गुणा 5 से कर लो और प्लस का क्या कर दें, 5 कर दें, तो 376 पांजा कितना हो गया आपके पास में, 1880 होता है क्या, प्लस का 5 जोड़ दिया तो 1800 कितना आ गया, 85 आपका क्या बन गया, आंसर बन चुका है जी। और देख लेते हैं भाई साहब, और बता देता हूं मैं थोड़ी सी सीरीज आप लोगों को, लिखिएगा जरा, एक बढ़िया सी सीरीज लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये मलाल न रहे कि सर अब तो हमारे समझ में आ गई, हो जाती। तो अब मैं और लिख रहा हूं आपके लिए, बताओ जरा क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ भाई साहब, इतना टाइम नहीं है अपने पास। सही लिखिए क्या, 1252, 250, 62, क्वेश्चन मार्क 7, सही लिखिए। बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। हाँ जी मैडम, क्या आंसर आ रहा है, आया ही नहीं, कितना, 22 कैसे आ गया मैडम, चेक तो कर लो, क्वेश्चन मारा के आगे चेक करके देखो क्या है। तो 18 20 आ गया, शाबाश। देखो एक बार, देखिएगा क्या कर रहा है ये, 1200 आपके पास में दिया गया है, 1252, 250, 62 क्वेश्चन मारे और 7 चाहिए भाई साहब, घटते हुए क्रम में चल रहा है। देख लेते हैं एक बार ट्राई मार लेते हैं, हो सकता है बात बन जाए। देखो 1252 में से पहले 2 घटा लो, कितना रह गया, 1250 में 5 का क्या दे दे, भाग दे दे। देखो 1252 में से 2 माइनस कर दिया, 1250 में 5 का भाग दे दिया तो कितना आ गया आपके पास में, 25 5 125 होता है क्या आपके पास में। एक बार फिर देखते हैं, आप लोगों ने कह दिया जी 250 में से 2 माइनस कर दूं क्या, तो कितना आया 248, और 248 में 4 का भाग दे दूं तो कितना आ गया 62। तो मैंने कह दिया जी अब क्या कर दें, 4 का भाग दे दें। एक बात समझ में आ गई कि पहले 2 माइनस कर रहा है और बाद में भाग दे रहा है। अब इसमें से 2 माइनस कर दें क्या, तो 60,
और भाग दे दें किसका, 3 का, तो 60 में 3 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 20। समझ में आई है क्या? अब 20 में 2 माइनस करो, पहले 2 माइनस किया 18 और 18 के अंदर भाग दे दो। आप लोगों ने बता दिया जी, पहले 20 में से 2 माइनस किया 18 और 18 में आपने भाग देना है किसका, 2 का भाग देना है जी, 2 का भाग देना है। यहाँ पर गलती हो गई थी साहब, कितना आएगा, 9 आ जाएगा जी। यहाँ पर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। देखो जरा एक बार फिर बता रहा हूं मैं, 2 का भाग, पहले 2 माइनस किया 5 का भाग दिया, फिर 2 माइनस किया 4 का भाग दिया, फिर 2 माइनस किया 60 और 3 का भाग दिया। तो आपने कह दिया 2 माइनस किया तो 60 और 60 में 3 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 20। और 20 में से 2 माइनस कर दिया, 18 में 2 का भाग दे दिया तो यहाँ पर कितना था, 9 था। गलती से मैंने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है यार, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। एक बार फिर देखिएगा, एक सीरीज और लिख रहा हूं आपके लिए। 9 आया, 62 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 1854 आया, 7415 आया और एक बड़ी सी संख्या आ गई 22, 22, 44। ये बताओ जरा, 9 आया, 62 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 1854 आया, 7415 आया, 22, 22 कितना आया, 44 आ चुका है जी। जल्दी बताओ जरा क्या आंसर आएगा। हाँ जी भाई साहब, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। कोई रूल दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये 7 गुणा दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ जी, ये 4 गुणा दिखाई दे रहा है क्या? 18 चौका 72। एक बार देख लेते हैं जी। देखो 9 का गुणा करेंगे, 7 से 9 7 63, माइनस का क्या कर दिया, 1 कर दिया। चलते हैं आगे। एक बार 6 से गुणा करके देख लूं क्या। 62 का गुणा 6 से किया तो 60 6 का 360 और 372 और माइनस का एक बार मेरा मन कर रहा है कि 2 करके देखूं तो 372 और कितना हो गया, 370 हो गया। क्या 370 का गुणा कर दूं मैं, 370 का गुणा किया तो आप लोगों ने कह दिया जी 1850 और माइनस का 3 कर दिया तो 1800 कितना आया, 47। लेकिन चाहिए कितना आप लोगों को, 1800 कितना चाहिए, 54 चाहिए। कहने का मतलब बात क्या हो गई, गलत हो चुकी है। अब एक बार फिर देखो, 9 का गुणा 7 से किया, माइनस का 1 किया 62, 62 का गुणा 6 से किया तो आपने कह दिया जी 372 और माइनस का आपने कर दिया जी 2 कर दिया तो 370। आगे रूल नहीं लग रहा तो एक बार प्लस करके देख ले क्या। तो आपने कह दिया जी 372 और 2 जोड़ा तो 300 कितना आया, 74 आ चुका है। रूल लगा के देखते हैं यार, हो सकता है बात बन जाए। अब की बार गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो आपने कह दिया जी 37 5 185, 1850 और 5 चौका 20 कर दिया तो 1800 कितना आ गया, 70। और 1870 में से माइनस कर रहा है तो ज्यादा माइनस करना पड़ रहा है क्या। कहने का मतलब ये बात हमारी क्या हो गई, गलत हो चुकी है। और रूल लगा के देख लेते हैं, क्योंकि खेल रहे हैं अपने इन संख्याओं के साथ में, खेलना तो पड़ेगा ना। क्योंकि जब तक आप सीधा ही आंसर निकाल देता तो आप कहते यार सर ने तो सीधा ही बता दिया। क्योंकि जहां पर आप अटक रहे हैं वो चीजें हमें करनी पड़ेगी यार, क्योंकि उसी का ही तो पूरा खेल है। देखो 7 का गुणा 1 से माइनस का 1, 9 का गुणा 7 से माइनस का 1, 62 का गुणा 6 से करूं और माइनस का एक बार 1 करके देख लेते हैं, माइनस का 1 ही और करके देते हैं क्योंकि अपनी मर्जी है यार। एक बार माइनस का 1 करके देखते हैं, 360 और 12 372 और ये कितना आ गया, 300 कितना आया, 71 आ चुका है। बात समझ में आई है क्या। 371 का गुणा 5 से कर लूं क्या, 371 का गुणा 5 से किया तो 1855 और माइनस का 1 कर दिया तो 1854। बात तो समझ में आई है जी। 1854 का गुणा 4 से करूं, 54 चौका 216 और 18 चौका 72 और 7400 कितना आया, 16 और माइनस का 1 कर दिया तो कितना आ गया आपके पास में, 7415 और 7415 का गुणा 3 से माइनस का 1 कर दिया
तो कितना आ गया 22,200 कितना आ गया 44 आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। और लिखो भाई साहब, और देख लेते हैं, और लिखिएगा। 4 आया, 8 आया, 24 आया, 60 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 224 आया। जल्दी से बताओ, 4 आया, 8 आया, 24 आया, 60 आया, ये 60 है जी, 24 आया, 60 आया, क्वेश्चन मार्क 224 आया। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कुछ बात समझ में आ रही है क्या? डिफरेंस करके देख लो, हो सकता है बात बन जाए। हाँ जी, नहीं बन रही बात? देखें क्या एक बार, देखो डिफरेंस किया 4 का है क्या, डिफरेंस किया 16 का है, डिफरेंस किया 36 का है, तो आगे तो क्वेश्चन मारा गया पता ही नहीं चल रहा, लेकिन पता चल जाएगा। देखो ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 64, 120 और 64 कितना हो गया 124 हो चुका है क्या। 124 और 224 का डिफरेंस कितने का हो गया, 100 का डिफरेंस हो चुका है। कहने का मतलब हमारी बात क्या हो गई, सही हो चुकी है। और देख लेते हैं भाई साहब, और ट्राई कर लेते हैं अपने, देखिएगा और लिख रहा हूं मैं, बताओ जरा जल्दी से बताना आंसर। हाँ जी ये बताओ, 8000 आया, 1600 आया, 320 आया, 64 आया, 12.8 आया। जल्दी बताओ भाई साहब, ये चीजें करनी पड़ेगी जी, ये चीजें नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली। इनके साथ खेलना पड़ेगा, संख्याओं के साथ आप लोगों को। देखो जरा भाई साहब, 16 पंजा 80 होता है क्या? हाँ जी भाई साहब, देखो 5 का भाग दे दूं क्या एक बार, 1600 आ गया क्या, 1600 में 5 का भाग देंगे, कहने का मतलब 16 का डबल कर दिया, 32 एक के बाद पॉइंट आता है। अब फिर 5 का भाग दे दूं क्या, 5 का भाग दूंगा तो कितना हो गया 64, और 64 में फिर 5 का भाग दे दूं 12.8, और 12.8 के अंदर 5 का भाग दे दूं तो आपने कह दिया 128 का डबल कितना हो गया 256। पॉइंट कितने के बाद लगाऊं, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आंसर कितना आएगा आपके पास में 2 पॉइंट कितना आएगा 56 आपका क्या बन गया, आंसर बन चुका है। और देख लीजिएगा, और बता रहा हूं, 6 आया, 9 आया, 15 आया, 27 आया, 51 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बताओ जरा जल्दी से, 6 आया, 9 आया, 15 आया, 27 आया, 51 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जल्दी बताओ भाई साहब, इतना टाइम नहीं है। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? डिफरेंस करके देख लो एक बार। देखो डिफरेंस करके देखा तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आया है क्या, 6 का डिफरेंस आया है क्या, 12 का डिफरेंस आया है, कितने का डिफरेंस आया है आपके पास में 24 का डिफरेंस आ चुका है जी। 27 और 24 कितना हो गया 51। अब एक चीज तो समझ में आ गई, 3 का डबल 6, 3 का डबल कर दिया 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा जी। 51 और 48 का जोड़ कर दिया तो आंसर कितना आ गया 99 आपका क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है। और देखिएगा, और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, 7 आया, 8 आया, 18 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 232 आया और 1665 आ गया। बताओ जरा जल्दी से, 7 आया, 8 आया, 18 आया, क्वेश्चन मार्क 232 और 1600 कितना आ गया 65 आ चुका है। जल्दी बताओ भाई साहब आंसर क्या आएगा। आपको 2 चीज बताई थी, एकदम से अंतर बढ़ता है तो क्या करना है आपको, या तो गुणा कर चेक करेंगे या क्या चेक करेंगे, क्यूब चेक करेंगे। तो क्यूब तो नहीं लग रही, 18 और 8 का अंतर 10 का हो गया, कहने का मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला तो गलत हो गया, तो अब मल्टीप्लाई चेक कर लें क्या। देखो जरा, 8 का गुणा 1 से किया प्लस का, 7 का गुणा 1 से प्लस का 1 किया 8,
8 का गुणा 2 से किया और प्लस का 2 कर दिया तो कितना आया 18। अब 1 से 2 से तो एक बार 3 से करके देख लेते हैं। 18 तिया 54 और प्लस का 3 जोड़ दूं तो कितना आया 57। आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे। 57 का गुणा 4 से करेंगे 28, 228 और प्लस का 4 जोड़ा 232 और 232 का गुणा 5 से कर दिया तो 1160 और प्लस का 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 1165। तो आंसर कितना बन चुका है 57 आपका क्या आ गया आंसर आ चुका है जी। 30 सीरीज में करवा चुका हूं आप लोगों को, और देख लीजिएगा। और बात कर लेते हैं अपने, थोड़ी सी बात आपके साथ में और कर लेता हूं जी। बताओ जरा, बढ़िया सी सीरीज लिख रहा हूं आपके लिए। 6 आया, 4 आया, 4 आया, 8 आया, 48 आया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जल्दी बता दो भाई साहब, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ जी, लगाओ, रूल राल लगा के देखो एक बार क्या लग रहा है इसके अंदर। कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा तो लगाना तो पड़ेगा भाई साहब। आधा दिख रहा है क्या ये बता दो, आधा है क्या इसका? क्योंकि अपने तो कसम खाई है कि एक बार आधा चेक करेंगे, तो फिर कसम खाई है तो पूरा तो करके देखेंगे, चाहे गलत क्यों न हो जाए, पूरा तो करके देखना पड़ेगा ना। देखो 6 का गुणा आधे से किया 3 आया, प्लस का 1 जोड़ा 4 आया। सही है क्या ये बात? अब 4 का गुणा 1 से करूँ प्लस का 1 जोड़ूं तो 5 आना चाहिए ना। अब ये तो 4 है, तो एक बार मेरा मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसी बात करें। 1.5 से गुणा कर दे क्या? 1.5 से गुणा किया 6 आया और माइनस का क्या कर दिया 2 कर दिया तो 4 आ गया। दिल को संतुष्टि दे रहे हैं एक बार, कोई बात नहीं, गलत होगी देखी जाएगी। एक बार 2.5 से गुणा कर लें क्या 10 और माइनस का 2 कर दें 8। लेकिन ये रूल कौन सा बन गया भाई साहब? यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर 2 बार -2 किया। कहने का मतलब ये बात क्या हो गई, गलत हो चुकी है। गलत हो गई तो एक बार सही और देख लेते हैं। मान लीजिएगा 1 से गुणा किया 6 आया और माइनस का 2 कर दिया तो कितना आया 4 आ गया। 4 का गुणा 2 से करूं, 2 से करने का मन है क्या आपका? छोड़ो फिर 1.5 से कर लेते हैं। 1.5 से गुणा किया तो कितना आया 6 और माइनस का 2 कर लिया 4। 4 का गुणा 2.5 से किया तो कितना आया आपके पास में 10 और माइनस का 2 कर लिया तो कितना आ गया 8। 8 का गुणा 3.5 से कर दिया 35, 8 कितना 280, 28 और माइनस का 2 कर दिया तो कितना आ गया आपके पास 26। बात क्या हो गई, गलत हो चुकी है। खुश होने वाली बात नहीं है साहब, खुश मत होइएगा, ये बात गलत हो गई आपकी। थोड़ा सा और देख लेते हैं, संख्याओं के साथ खेल रहे हैं ना, इतनी जल्दी सीरीज थोड़ी होती है, खेलना तो पड़ेगा इनके साथ। देखो 6 का गुणा 1 से किया और माइनस का 2 कर दिया, कितना आया 4। 4 का गुणा 2 से करूं तो कितना आ गया आपके पास में 8 और माइनस का 4 कर दूं तो कितना आया 4। 4 का गुणा 4 से करूं तो 16 और माइनस का 8 कर दूं तो कितना आ गया 8। 8 का गुणा 8 से करूं 64 और माइनस का 16 कर दूं तो कितना आ गया 48। बात पल्ले पड़ी है क्या, समझ में आई है क्या? 1 से गुणा 2 से, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल कितना कर दूं 16 कर दूं। अब माइनस क्या करना है, 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 16 तिया 48 होता है क्या, 16 तिया 48, तो 48 इंटू 16 करना है। 16 का स्क्वायर 256, 256 का 3 गुणा कर दिया जी, 56 तिया 168, 700 कितना आ गया 68 में से क्या घटा दे 32 घटा दे तो आंसर कितना बन गया 700 कितना आ गया 36 आपका क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है जी। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई है तो और देख लीजिएगा, थोड़ा सा और लिख देते हैं, आप लोगों के बात समझ में आनी चाहिए साहब। 5760 आ गया, 1440 आया, 160 आया, 10 आ गया, 0.4 आया, क्वेश्चन मार्क आ गया। जल्दी से बताओ अब आंसर क्या आएगा। 5760 आया, 1440 आया, 160 आया, 10 आया और आपका पॉइंट कितना आ गया 4 आ गया। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। ये आ रहा है क्या 0.11 आपका आंसर आ रहा है क्या?
0.11 के आगे ऐसे चलता रहा चल जाएगा जी। ये आ रहा है क्या आंसर? हाँ जी, हाँ मैडम ये आ रहा है, शाबाश मैडम। जोड़ बाकी सीख लो ना, थोड़े से गुणे गुणा सीखो, एक बार भाग भूग देना सीखना पड़ेगा ना। देखो ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि 9 का भाग दिया है 16, निम्मा 144 होता है। आपको दिख रहा है क्या? आपको यहां पर दिख रहा है क्या? 16 का भाग दिया है तो कितना आया है? 10। इसका मतलब यहां पर आप लोगों ने कह दिया कि 4 का भाग दिया है। कहने का मतलब 2 के स्क्वायर का भाग दिया, 3 के स्क्वायर का भाग, 4 के स्क्वायर का, यहां पर 5 के स्क्वायर का भाग देगा, मतलब 25 का। अब देखो 10 के अंदर 25 का भाग देगा तो पॉइंट कितना आएगा? 4। अब किसका भाग देगा? 36 का भाग देगा। 0.4 में 36 का भाग देगा तो क्या आएगा? 0.0111 आएगा जी। कितना आएगा? 0.011 आएगा। आप ये मत कर देना पॉइंट आपके पास में 11 आ जाएगा। 0.11 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या आना चाहिए? 0.011 वाला क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा जी। और देख लीजिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने। एक सीरीज और लिख देता हूं। 32 सीरीज में करवा चुका हूं आप लोगों को। 6 आया, 9 आया, 22.5 आया, 78.75 आया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जल्दी से बता दो। 6 आया, 9 आया, 22.5 आया, 78.75 आ गया और क्वेश्चन मार्क। बताओ जरा जल्दी से क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? आया है क्या कुछ आंसर? देखो भाई साहब, थोड़े बहुत पहाड़े सीखने पड़ेंगे। ये 1.5 गुना दिखाई दे रहा है क्या? 15 छिका 90, 25 निम्मा 225, 2.5 गुना हो गया क्या? ये 3.5 गुना है क्या? अब गुणा कौन करे? 225 का गुणा 3.5 से कौन करे? मैंने सिखाया है आपको। ये 11 हो गया, ये 7, 11 7 77 हो गया क्या? और 35 5 175, 77 में 1 रुपया 75 पैसा जोड़ दिया तो 78 रुपये कितना आ गया? 75 पैसा। और इसका किससे गुणा कर दूं? 4.5 से गुणा कर दूं क्या? अब देखो 78.75 का गुणा 4.5 से करना है। पेन कॉपी का यूज मत करो, चाहे बता चुका हूं मैं आपको। एक बार 78 का गुणा 45 से कर ले क्या? ये सम संख्या है तो 39, 5 के पहाड़े से काटा तो कितना आया? 9। 39 निम्मा 351 हो गया क्या भाई साहब? 39 निम्मा कितना? 351। सही है क्या ये बात? अब 75 इंटू 45 तो कर ही सकते हैं। डिफरेंस कितने का है? 30 का। तो बीच वाली संख्या क्या आएगी? 60। 60 का स्क्वायर 3600। 3600 में से क्या घटा दूं मैं? 225 मैंने घटा दिया तो 200 घटाया तो आपने कह दिया जी 3400। और फिर आपने कहा जी कितना घटा दूं? 25 और घटा दूं तो 3300 कितना रह गया? 75 पॉइंट कितने के बाद लगाना पड़ेगा? 3 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद यहां पर है, 1 के बाद यहां पर है। 351 में 3 रुपए जोड़ दिए तो 354 पॉइंट कितना आ गया? 375 आपका क्या बन चुका है? आंसर बन चुका है। बात समझ में आई है क्या? ये जितनी सीरीज करवाई है एक बार इनको कॉपी में नोट करें, खुद एक बार दोबारा करके देखिएगा। जो नए बच्चे हैं, आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं सीरीज और आज अपलोड कर दूंगा। इन चीजों को आप दोबारा पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपने। नेक्स्ट में लेके आ रहा हूं, पार्ट लेके आ रहा हूं इस सीरीज का ही, जिसमें आपको करवाने वाला हूं रॉन्ग नंबर सीरीज अपने पढ़ेंगे, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज आपके पेपर में आती है। मैं सारे टाइप करवाने वाला हूं। आप लोग बस आप रूटीन बनाइएगा, आप क्लास में रेगुलर आइए। रेगुलर आएंगे तो मेरे को भी ये लगे यार बच्चे रेगुलर रहते हैं, तो आप रेगुलर क्लास के अंदर आइएगा। और मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बोडोमास और सीरीज दोनों पोस्ट कर दूंगा। भाई साहब घर पे प्रैक्टिस करना। हाँ, जिन बच्चों के पास में बुक्स है वो बुक से प्रैक्टिस कर लेना। वो टेलीग्राम पे देख लेना कि आप लोगों को क्या चीज आज होमवर्क के लिए मिल रही है। तो होमवर्क मैं ये चाह रहा हूं कि हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम ऑनलाइन पढ़ाई करें, क्योंकि अपने पास में टाइम बहुत कम बच चुका है आरआरबी के लिए, क्योंकि हमें अब की बार ऑफिसर बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। मेरे पास 2 तलवारें हैं, एक की धार इतनी तीव्र ये एक ही बार में शत्रु को धराशायी कर, और दूसरी इस पे जंग लगा हुआ है। कारण इस तलवार को समय समय पर धार दी गई,
आवश्यकता ना पड़ने पर मयान में रखा गया, परंतु इसके रखरखाव पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार निष्ठा और विश्वसनीयता भी एक तलवार की भांति ही होती है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार अच्छा है तो आप उसकी विश्वसनीयता जीवन पर्यंत प्राप्त होती रहेगी, जो आपको किसी भी संकट से बचा सकती है। परंतु यदि आपके दुर्व्यवहार के कारण किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध बिगड़ते हैं तो धीरे धीरे उस संबंध पर अविश्वसनीयता के जंग की परत चढ़ने लगती है, जो आपके विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए अपने प्रति विश्वस्त व्यक्तियों के साथ सदैव सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि विश्वसनीयता एक ऐसी वस्तु है जिसे आप धन से प्राप्त नहीं कर सकते। नीतियां मेरी, नियति आपकी।